दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है अगर किसी स्कूल का अगर क्वेश्चन पेपर हमें बनाना हो तो उसके लिए चाहिए होगा आपको एक लैपटॉप कंप्यूटर। लेकिन ज़्यादातर स्कूल टीचर्स के पास ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो उस केस में वो क्या करें, उनके पास जो है एक स्मार्टफोन जिससे उनको अपना सारा काम करना है। तो उस केस में भी मैं आपको बता दूं कि आप एक बेसिक सा क्वेश्चन पेपर बहुत इजीली बना सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन की मदद से, जो है वर्ड। वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा हुआ है। आप आराम से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वर्ड टाइप कीजिए, आपको जो ये आइकन दिखेगा ब्लू वाला, आप उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है इसको ओपन। ओपन करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। इस इंटरफेस में आपको टॉप राइट में एक प्लस का बटन दिख रहा होगा। आपको उस बटन को क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे जो देखने में पेजेस की तरह होंगे। इनको आप ध्यान देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आप नॉर्मल से टाइपिंग कर सकते हैं। आपको कुछ भी लिखना, आप डायरेक्टली उस पर लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है, तो मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे ले जाऊंगा और यहाँ पे आपको रिसर्च पेपर लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो मेरी सलाह ये है कि आप ये रिसर्च पेपर वाले फ़ॉन्ट को यूज़ करिए। इस टेम्पलेट को यूज़ करते ही, क्लिक करते ही ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो दो सेक्शंस आप देख रहे हैं, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे, ये दोनों सेक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। इसमें जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें हम एडिट करके, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे डालना है स्कूल का नाम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह हमें यहाँ पे डालना है क्लास। यहाँ पे अगर हमें लिखना है नीचे की तरफ, जैसे हमें कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए फुल मार्क्स हो गया। लेकिन अगर इसके नीचे भी आपको लिखना हो तो क्या करना है, आपको ये जो आपके कीबोर्ड के नीचे एक एल शेप का एरो जैसा बना होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप नीचे आ जाएंगे। आपको जो भी लिखना हो, जैसे कि आपको लिखना है मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि डेट या फिर टाइम, इस तरीके से आपको कुछ भी लिखना है। या फिर आपको इस क्लास के नीचे लिखना है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये एरो दबा के। आपको स्कूल नेम के नीचे लिखना है तो आपको वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई सेक्शन बड़ा कोई सेक्शन छोटा है, तो आपको अगर इवन चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी को बड़ा करना हो तो आपको जिसका भी साइज़ चेंज करना हो आपको करना है पहले उसे सेलेक्ट। फिर आपके जो यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शन है नीचे की तरफ, उसमें एक एरो बना होगा माइक के नीचे, उसको आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे, जहाँ पे आपको ये 16 लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया है उसका साइज़ 16 है, इसलिए 16 लिखा हुआ है। आप अगर इससे बड़ा सेलेक्ट करते हैं तो इसमें नंबर ज़्यादा लिखा होगा, छोटा करते हैं तो नंबर कम लिखा होगा। तो आपको इस 16 पे क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपको जो भी साइज़ चाहिए होगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर 28 डी है ये, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप 48 ले सकते हैं, वो और भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बोल्ड में चाहिए तो बोल्ड में, इटलिक में। इटलिक क्या होता है कि ये आपको जैसे थोड़ा सा स्टाइल से लिखना हो तो ये इटलिक वाला आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैंने हटा दिया। अंडरलाइन चाहिए होगा तो अंडरलाइन। ये सारे आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। यहाँ पे तो हमने दे दिया, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको एडिट कैसे करना है, साइज़ कैसे चेंज करना है, बोल्ड में कैसे लाना है। लेकिन ये तो हो गया इसका कंटेंट। अब हमें लिखना है इसका मेन बॉडी। तो इसका मेन बॉडी हमें लिखना है इस लाइन के नीचे। तो आपको क्या करना है, पिंच करके पहले इसको ज़ूम आउट कर लेना है। ज़ूम आउट करते ही आप देखेंगे कि नीचे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको पहले करना होगा इसको डिलीट। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी हैं बिना काम की चीज़ें। तो जैसे ही आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज पे देखिए डिलीट का एक ऑप्शन आ जाता है, जो आपको टच करते ही डिलीट हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे एक और बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखिए सेलेक्ट ऑल में ऊपर वाले भी सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाना है। जैसे ही आप नीचे लाएंगे, जितनी चीज़ सेलेक्ट हुए आपको यहाँ पे कैंची जैसा दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करते ही कट हो जाएगा। वो कट का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे हमें जो कुछ भी लिखना हो, जैसे कि क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन के आगे हमें नंबरिंग देना है, तो
तो हमें क्या करना है, जैसे सपोज़ नीचे लाइन पे आए हमने वन डॉट स्पेस, जैसे ही हमने वन डॉट स्पेस दिया एक नंबर आ जाएगा, हमने द हाउ आर यू, ये एक क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे ही हम व्हाट इज़ योर नेम, जैसे ही हम लाइन चेंज करने के लिए एल शेप वाला एरो दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 1 2 3 आता जाएगा। इसको हम लोग बुलेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गिव फॉलोइंग चीज़ें। अब लेकिन एक बात है, अगर आपको एक सेक्शन के अंदर सब सेक्शन मतलब कुछ और भी लिखना हो तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे 4 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे ABCD। लेकिन हम यहाँ पे ABCD अभी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे जैसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग है हम वो लिख देंगे, जैसे कि हाउ डू यू डू। ये मान लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन हमें सब सेक्शन चाहिए इसके नीचे, तो हम क्या करेंगे, वापस से रीजंस के आगे आएंगे, वहाँ पे हम ये एल शेप वाला जो एरो है उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे 4 लिखा हुआ आएगा, तो हम ये बैक स्पेस वाला जो बटन है, जो डिलीट वाला बटन आता है, उसमें हम क्लिक करेंगे, करते ही 4 गायब हो जाएगा। 4 देखिए अब नीचे वाले पे आ गया। तो हम इसमें जो बेसिक सा अपना जो ए है, ए लिख के फुल स्टॉप और स्पेस देंगे, तो ये हो जाएगा। ये एक सेकेंडरी बुलेट की तरह काम करेगा। इसमें जैसे कि हाई लिखा हमने तो एक बुलेट पे आया, हाउ लिखा हमने 2 बुलेट क्या आया। ये देखिए जैसे जैसे हम ये एल शेप वाला एरो दबाते जाएंगे अलग अलग बुलेट आता जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, हमने जाना कि हम सब बुलेट्स कैसे डालते हैं, उसके नीचे अगर नंबरिंग हुआ तो वो भी लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके लास्ट क्वेश्चन में ही सब बुलेट है तो आपको ये 4 वाला लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये है लिखने का तरीका। आपको जो नंबर देना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे नंबर देना है तो आप स्पेस देते देते आगे आ सकते हैं। इससे आपको जैसे मान लीजिए 2 नंबर का है तो आपने 2 नंबर दे दिया, ठीक है। सिमिलरली आप नीचे आएंगे, नीचे से स्पेस देते देते आपको, क्योंकि एक पैटर्न में लिखा जाए तो देखने में सुंदर लगता है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज़ आपको जानना होगा कि जैसे मान लीजिए कि जो ये वाला है ऊपर का सेक्शन है, नॉर्मली लोग चाहते हैं कि ऊपर वाले सेक्शन को थोड़ा सा देखने में सुंदर लगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि सब सेंटर पे, आप देखिए अभी ये एक साइड से राइट साइड से, लेकिन अगर आप चाहते हैं सेंटर से हो तो आपको करना है क्या है, जो ये एरो है माइक के नीचे एरो, उसको आपको वापस से क्लिक करना है कि आपके पास ये बहुत सारा ऑप्शंस निकल के आ जाएगा। उनमें से एक ऑप्शन आपको देखेगा कि पैगा फॉर्मेटिंग के ऊपर लेफ़्ट साइड की तरफ से स्टार्टिंग है, तो सेकंड वाले ऑप्शन पैगा फॉर्मेटिंग के ऊपर जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको दिखा रहा है कि सारे सेंटर पे आएंगे, तो ये सेंटर पे आ गए। अब ज़रा आप ध्यान देंगे तो ये देखिए सिर्फ यही वाला सेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया था वो सेंटर पे है, बाकी सारे के सारे आपने वैसे के वैसे ही रखे जैसा ही ओरिजिनल था। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हम कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, लिख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के नीचे अगर आप चाहें तो लास्ट में आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे या जो एल शेप वाला एरो क्लिक करेंगे तो आपके पास वो नंबरिंग वापस से चालू हो जाता है। तो उसको जस्ट आपको बैक दबाना है, ठीक है, और फिर आपको एंटर करते हुए जाना है। देखिए जितना आप बैक दबाएंगे उतना ही वो चीज़ सही होता जाएगा। तो आपको उसके बाद फिर आपको मान लीजिए डॉट 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 देके उसके बाद आपको एंड देना हो तो उसके बाद आप उसको एंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब घबराइए मत, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्कूल नेम बहुत बड़ा है, हमें तो छोटा करना चाहिए, तो आप उसको छोटा ईजिली कर सकते हैं। ये देखिए हमने 48 लिखा था,
मान जो 48 बहुत बड़ा हो रहा है तो हमने क्या किया, इसको 22 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान देने की बात यह है कि देखिए हमने इतने सारे किया, अगर आपको लगे कि आपका कंटेंट कम है तो आप ये जो मोबाइल टाइप का जो डिज़ाइन है, सबसे ऊपर 3 नंबर पे जो मोबाइल वाला डिज़ाइन है, आप उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करते ही इसका जो स्टाइल है वो एक मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन में आ जाएगा। मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन में आ जाता ही मतलब जब आपका कंटेंट कम हो तो इस तरीके का डिज़ाइन रखना आपके लिए ज़्यादा ईजी होता है। और उस केस में अगर मान लीजिए कि आपको इसका स्क्रीनशॉट देना है, मतलब आप अगर वर्ड फॉर्मेट में नहीं दे सकते, याद रखिएगा इससे कई सारे फॉर्मेट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं वर्ड फाइल को। इस एप्लीकेशन से सिर्फ इमेज फॉर्मेट में नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने स्टूडेंट को इमेज फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो आप कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। आपको जो भी क्वेश्चन लेना है स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद आपको करना है स्क्रॉल। स्क्रॉल हो पाएगा तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ कंप्लीट हो रखी है। अब जैसे कि अब मैंने मान लीजिए कि बहुत सारा यहाँ पे लिखते नेक्स्ट पेज पहुँच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पहुँच जाने के बाद ये देखिए, ये मैंने ये लिखने के बाद जितना भी मुझे लिखना था मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने ये राइट वाला बटन दबा दिया। तो राइट वाला बटन दबाते ही मेरे पास इतने सारे लंबा चौड़ा एक पेज आ गया। ठीक है, अब उसको करना है मुझे सेव, या फिर जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना हो कुछ भी, डिलीट करना हो, लिखना हो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ सिंपली। ओके, तो अब जब मैंने जो भी लिख लिया, ये देखिए मैंने इतने सारे मैंने चीज़ें लिखे हुए हैं। तो अब मैंने इसको करना है सेव। अगर मैं चाहूँ तो सेव कर लूँ या सेव एज़ कर लूँ, तो इसमें कई सारे और ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, प्रिंट वगैरह, सेटिंग वगैरह। लेकिन अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेना हो तो जस्ट क्लिक है, फिर स्क्रॉल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है। क्योंकि स्क्रॉल सारे एप्लीकेशनों में काम नहीं करता तो ज़रूरी ना हो कि इस पे काम करे, लेकिन अगर करता है तो बहुत बढ़िया, नहीं करता है तो आपको बारी बारी से अलग अलग स्क्रीनशॉट लेने होंगे, ये आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको सेव। मेरा ऑटो सेव ऑन है तो इसमें खुद ब खुद सेव होता रहे। अगर आपका नहीं है तो आप इसमें सेव एज़ क्लिक कीजिए, डिस डिवाइस पे जाइए, जहाँ आपको सेव करना हो डाउनलोड। जैसे मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट का कोई भी नाम देके, जैसे मान लीजिए क्लास नाम दे दिया मैंने और मैंने इसको कर लिया सेव। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हो गया मेरा सेव। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा